प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में पहला मुकाबला है 97 किलो वर्ग पुरुषों का। JSW बेंगलुरु योद्धास की ओर से आ रहे हैं यूक्रेन मूल के पावलोव ओलेनिक। भारतीय मूल के मौसम खत्री। बस कुछ ही क्षणों में आज का पहला मुकाबला शुरू होने वाला है और इस मुकाबले के लिए तैयार मौसम खत्री और पाब्लो ओलेनिक। बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल मुकाबला। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर, मधुबन में प्रैक्टिस करते हैं, सोनीपत के पंची गांव से ताल्लुक रखते हैं मौसम खत्री। इस बार औदी बादशाह से पराजित हुए थे, लेकिन सत्यव्रत कादियान को उन्होंने पराजित किया था। फिलहाल स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों पहलवानों की कुश्ती और जगदीश, ये बहुत ही रोमांचक संघर्ष दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर वो खासकर जो स्ट्रॉन्ग लेग अटैक करते हैं पाब्लो, उस पर वो नियंत्रण कर ले मौसम खत्री, तो बहुत ही रोमांचक संघर्ष दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मौसम खत्री पैरों का डिफेंस अच्छा करते हैं और पैर काटते भी हैं, बाजा भी मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाब्लो का भी डिफेंस अच्छा है, अटैक अच्छा करते हैं। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो लंबी फहरिस्त है पाब्लो ओलेनिक की। उन्होंने 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यूरोपियन चैंपियनशिप 2011 में ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं पर एशियन गेम्स 2010 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं मौसम खत्री। बास्केटबॉल खेलते हैं और एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लेते हुए इस समय। लेकिन अगर प्रो रेसलिंग लीग पर अगर एक बार नजर डालें तो अभी तक पाब्लो ओलेनिक ने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में ही जीत हासिल की है। एक में उन्हें ब्लॉक किया गया था, वहीं दूसरी ओर मौसम खत्री का भी यही हाल है कि एक में ब्लॉक हुए थे लेकिन एक जीते हैं और एक हारे भी हैं। तो फिलहाल पाब्लो ओलेनिक जो है काफी जोरदार रेसलर सामने आ रहे हैं। और ये अच्छा अटैक किया था यहाँ पर, सिंगल लेग अटैक किया और यहाँ पर कंट्रोल करने में सफल हुए, बारंदाज की ग्रिप लेते हुए। और इस समय हाथ बंद गया है, खतरा मंडराता हुआ यहाँ पर अपने आप को सेव किया। इस समय फितले की कोशिश पाब्लो द्वारा और यहाँ पे ग्रिप बंद गई है। इस समय ग्रिप बनने के बाद बहुत मुश्किल होता है बचना, हालांकि अच्छा अपने आप को अच्छा सेव किया मौसम खत्री ने। अच्छी कोशिश थी पाब्लो द्वारा और पहले ही गहरी पट किया था खूबसूरती के साथ और पोजीशन ली थी और तब 2 अंक बटोरे थे। और उसके बाद पहले भारंदाज की ग्रिप बनाई थी और उसके बाद एन वक्त पर उन्होंने इरादा बदल दिया, फितले बांधे। लेकिन तारीफ करनी होगी मौसम खत्री की, जिन्होंने किसी भी तरह के संभावित खतरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन फिलहाल बढ़त बेंगलुरु के साथ 2-0 से आगे है पाब्लो ओलेनिक और 2 मिनट हो गए हैं इस राउंड 1 में। और यहाँ पर अब रिस्क लेना होगा मौसम खत्री को, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं। लेकिन जगदीश, अगर बेंगलुरु योद्धास के की प्लेयर्स पर नजर डालें तो पाब्लो ओलेनिक शुरुआत से ही एक अहम खिलाड़ी समझे जा रहे थे। और यहाँ पे दोबारा से गहरी पकड़ी है, आसानी से गहरी पकड़ ली और यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश और कंट्रोल कर लिया। 2 अंक और मैं कहूँगा यहाँ पर एक बहुत अच्छी फॉर्म में है पाब्लो और बहुत टेक्निकली एक रशियन अटैक का झटका देते हैं और एक गहरी पकड़ लेते हैं। मौसम खत्री को वहाँ पर समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से वो डिफेंस करें। विचलित हो गए एक तरीके से मौसम खत्री। मैं तो कहूंगा जगदीश की जो पहले इन्होंने जो टेक्निक लगाई थी, लेग अटैक किया था, उसी की पुनरावृत्ति, उसी का एक्शन रिप्ले देखने को मिला और उसी अंदाज में उन्होंने 2 अंक और बटोरे थे, जिससे 4-0 का फासला दोनों पहलवानों के बीच। और आप भी अपने कमेंट्स हमें ट्वीट कर सकते हैं #खेल फौलादी यूज करके। लेकिन फिलहाल पहला राउंड इस मुकाबले में खत्म होने जा रहा है, कुछ ही क्षण बाकी हैं और बेंगलुरु क्लियर बढ़त के साथ 4-0 से पहला राउंड पाब्लो ओलेनिक के नाम। राउंड 2 मेंस 97 किलोग्राम कैटेगरी का मुकाबला चल रहा है CDR पंजाब रॉयल्स और बेंगलुरु योद्धास का। और पहला राउंड पाब्लो ओलेनिक ने, बेंगलुरु के जो योद्धा हैं, उन्होंने अपने नाम कर लिया 4-0 से।
दूसरे ही राउंड में कुछ आक्रामक शुरुआत करने की कोशिश की मौसम खत्री ने, लेकिन रेफरी से एक वार्निंग आते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से वो अपने हाथों का मूवमेंट जो कर रहे हैं चेहरे पर विपक्षी के, वो खतरनाक करार दिया जाता है और पहले मौके पर चेतावनी दी जाती है। यदि इसी की पुनरावृत्ति होती है, इसी को रिपीट करते रहते हैं, इसी गलती को, तो उस पर अंक भी दिया जा सकता है। यहाँ पर अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं मौसम खत्री। उधर पाब्लो ओलेनिक कोई मौका नहीं दे रहे हैं। अच्छी रेसलिंग पोजीशन मेंटेन करी है, कमर झुकी हुई है, घुटने अच्छी तरीके से बेंड हैं, अपने पोस्चर को मेंटेन किया। और ये देखिए दोबारा से रशियन अटैक का यहाँ पर डॉज दिया था, टांग काटने की कोशिश करी मौसम खत्री ने। एक दूसरे की टेक्निक को, एक दूसरे की चाल को समझते हुए दोनों खिलाड़ी। जी हाँ, मौसम खत्री कुछ एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ उतरे हैं जगदीश, लगता है राउंड 2 में, क्योंकि पहला राउंड वो हार गए थे। और यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया लोकान करी थी, फायदा नहीं हुआ, अपने आप को बचा, लोकान करी थी यहाँ पर। और यहाँ पर अग्रेसिव हो गए हैं देखिए। और ये 30 सेकंड का टाइम शुरू इस समय, पैसिविटी टाइम। यहाँ पर फायदा हुआ अग्रेसिव होने का मौसम खत्री को। और अब पाब्लो को अंक लेने होंगे, नहीं तो उनके खिलाफ अंक जाएगा। और इस तरह से पाब्लो के आक्रमण का इम्तिहान, और इसका इम्तिहान का जो परिणाम है अगले 30 सेकंड में ही आ जाएगा। और शायद ये दुनिया का सबसे छोटा इम्तिहान होता है कुश्ती में, प्रीति। लेकिन मनोज जी, दबाव उतना ही रहता है रेसलर्स पर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। रेसलर्स बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं फिलहाल। और बेंगलुरु के लिए भी ये मुकाबला बहुत अहम है, क्योंकि ओवरऑल पॉइंट्स टेबल में उन्हें अपनी छाप छोड़नी है अगर सेमीफाइनल्स में जगह बनानी है तो। वहीं पंजाब के लिए भी उतना ही अहम मुकाबला। और यहाँ पर एक अंक मिला, क्योंकि पाब्लो को 30 सेकंड का टाइम मिला था और वो अंक नहीं बटोर पाए। 4-1 अपने खाते में एक अंक जोड़ लिया है मौसम खत्री ने। और यहाँ पर पूरी ताकत झोंकनी होगी। देखिए डिसबैलेंस हुए, पीछे जाने की कोशिश, और यहाँ पर 2 अंक लेने में सफल। इसको कहते हैं जज्बा। बहुत अच्छी वापसी करी। जब आप हिम्मत करते हैं तो आपको वहां पर जीत हासिल होती है, पॉइंट स्कोर करते हैं। जगदीश, हमने देखा है राउंड 2 में जब अक्सर करो या मरो की स्थिति होती है तो जो भी रेसलर पहले राउंड में पीछे होता है वो बहुत बढ़िया वापसी करता है। और मौसम खत्री ने भी वही दिखाया, 3 अंक बटोर लिए हैं सेकेंड राउंड में। बिल्कुल, यहाँ पर गर्दन और हाथ से खींच मारी थी और वहां पर वो डिसबैलेंस हुए, नीचे गिर गए थे। और यहाँ पर एक अंक और मिला। देखिए एक अंक मांगा गया है, अभी तक रेफरी ने दिखाया था कॉशन प्लस पॉइंट, हालांकि दिया नहीं गया, पुष्टि नहीं हुई मैच चेयरमैन से। और इस समय दबाव में है पाब्लो। मौसम खत्री आक्रामक होते हुए, दबाव बनाते हुए पाब्लो पे। और मैं तो कहूंगा कि अगर कोई तोहफा मिलता है तो उसे दोनों हाथों से कबूल करना चाहिए, खासकर ये देखते हुए कि 3-3 मिनट के 2 ही राउंड होते हैं। और मनोज, दूसरा राउंड भी समाप्ति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है और पाब्लो ओलेनिक के पास सिर्फ 1 अंक की बढ़त है। और इस बार खपड़े तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रिप छूटी उनकी, और उम्मीद नहीं छूटी, लेकिन क्योंकि 1 अंक से पिछड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कॉशन प्लस पॉइंट, यहाँ पे मौसम खत्री के हक में जाता हुआ ये फैसला। एक अंक मिला है मौसम खत्री को और कॉशन दिया गया है पाब्लो को। जब कोई खिलाड़ी कुश्ती नहीं लड़ता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है। और यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के 4-4 अंक। दबाव में आ गए इस समय पाब्लो। मौसम खत्री का पल्ला भारी होता हुआ, लगातार हाथों और पैरों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, जबरदस्त मोड़ पर आ गया है ये बाउट। ऑल ऑफ अ सडन 4-4 की बराबरी हो गई है दोनों ही रेसलर्स की, और आखिरी के कुछ क्षण बाकी। और यहाँ जो आक्रामकता दिखाई देनी चाहिए थी पाब्लो की तरफ से, वो भी देखने को नहीं मिली। मैं तो कहूंगा एक तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और 4-4 से बराबरी, और जो आखिरी अंक बटोरा था मौसम खत्री ने, काबिले तारीफ। लेकिन बड़ा अंक जो है वो बटोरा था पाब्लो ने। और शायद यही वजह है जगदीश की वो ज्यादा आक्रामक दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वो जानते थे कि जितना समय जैसे जैसे बीत रहा है फैसला उन्हीं के पक्ष में जा रहा है।